असगुन होने लगे मैया। और जब असगुन हुए, असगुन कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को मैं बताता हूं। असगुन मैया कितने प्रकार के हो जानती हो? हम बता रहे आज तुम्हें। आरे टाकर चलता का घुमारग में, मैं बताता हूं। आरे टाकर चलता का घुमारग में, और खाली घड़ा जो परे दिखाई, घर से निकलने के बाद में अगर खाली घड़ा दिखाई दे जाए, खाली बाल्टी दिखाई दे जाए तो लौट आओ। समझ लो जिस कार के लिए आप चल रहे हो वो कार होने वाला नहीं है। और अरे सूखी डाली का हुआ बोले भैया पिंकू, अरे सूखी डाली का हुआ बोले, और रास्ता में दो स्वानी लड़ी जाई। रास्ते में अगर सूखी डाल पे कौआ बोल रहा है, समझ लो तुम्हारा असगुन ही असगुन है। और रास्ते में अगर दो कुत्ते आपस में लड़ते मिल जाएं, समझ लो बहुत बड़ा असगुन है। और बताएं, अरे बीच गेल मणिधार मिले, मणिधार कहते हैं सर्प को, सांप को। अरे बीच गेल मणिधार मिले, और रास्ता काटे बेरिन पिलाई। रास्ता में अगर सर्प मिल जाए, समझ लो सबसे बड़ा असगुन है। और अगर बिल्ली रास्ते को काट जाए तो सबसे बड़ा असगुन है। लेकिन अगर अब आज के युग के अनुसार देखोगे तो बिल्ली और सियार को बड़ा असगुन माना गया है। लेकिन आज अगर पढ़े लिखे समाज के हिसाब से देखोगे तो इन्हें असगुन क्यों माना गया? पहले के सभी लोग जो है बैलों से और घोड़े से रास्ते में चला करते थे महाराज। ये साधन नहीं थे, बैलों से और घोड़ों से चला करते थे। तो जब रात्रि में ये चला करते थे तो आगे बिल्ली या सियार जब आते थे तो इनकी आंखें चमक जाती थी, और जब आंखें चमक जाती थी तो बैल और घोड़े बिजुक करके वापस लौट जाते थे। इसलिए ये असगुन बताया गया, ये कोई असगुन नहीं है। लेकिन क्या कहें, हम तुम कह दे तो भैया आप क्या करें, बड़े बूढ़े मना चले आए था, हमें मनाए में पड़ रही है। अरे बीच गेल मणिधार मिले, अरे गेल काटी जाई बेरिन पिलाई। और एक बात और बताएं, सबसे बड़ा असगुन इस मोहल्ला वाले करते हैं। पति अगर घर से बाहर कमाने खाने के लिए जाता है, अगर पुत्र घर से बाहर जाता है, सबसे बड़ा असगुन आप लोग करते क्या? अरे घर से निकली जब कुमार चले, अरे घर से निकली जब कुमार चले, अरे पत्नी देवे रुधन मचाई। सबसे बड़ा असगुन बताया गया, अगर पति बाहर कमाने के लिए जाता है और पत्नी ने अगर रो करके विदा किया तो समझ लो 70% वो लड़का घर पर वापस लौट करके नहीं आ पाएगा। इधर हरिश्चंद्र महाराज जो थे असगुन हुए, आगे जाकर के पहुंचे भाई कपटी विश्वामित्र, सूकर का भेष बिगाड़ करके आज संत का भेष बना करके बैठ गए। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े कहने लगे, श्रीमन क्या इधर से जाते हुए तुमने किसी सूकर को देखा? विश्वामित्र कहने लगे, वेशभूषा से तो आप राजन लगते हो, कहाँ के राजा हो ये मुझे बताओ। हरिश्चंद्र कहने लगे, श्रीमन मैं अवध नगरी का राजा हरिश्चंद्र कहलाता हूँ। विश्वामित्र कहने लगे, राजन आप हरिश्चंद्र हो? बोले हाँ। राजन मैं तो तुम्हारे ही पास में आ रहा था। क्यों? कपटी विश्वामित्र आंखों में आंसू लेकर के बोले हैं, सुनो राजन, एक मेरी भोली सी कन्या है, उस बेटी की शादी के लिए मेरे पास में धन नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास में आया हूं।
आरे कन्या के बरहे तमिदानी और द्वार द्वार भटकायो और काउने 50,000 बतायो तो काउने लाख गिनायो। हाँ काउने 50 हे राजन, बेटी की शादी के लिए जिस किसी के दरवाजे पर गए, किसी ने 50,000 दहेज बताया तो किसी ने 1 लाख बताया, इसलिए मैं तुम्हारे पास में आया था। मेरी भोली बिटिया के निका पीले हाथ कराई दे, जा धर्म की गंगा बह रही है निका गोता लला लगाए ले, ए धर्म की गंगा। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े कहने लगे, श्रीमन यहाँ तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है। कपटी विश्वामित्र कहने लगे, एक काम करो राजन, तुम्हारे पास में कुंजी और लगाम है, यही मुझे दान में दे दो। आज हरिश्चंद्र ने वो कुंजी और लगाम दे दिया दान में। अंत में हरिश्चंद्र कहने लगे, भगवान ये बताइए तुम्हारे संकल्प की दक्षिणा क्या हो गई। आज विश्वामित्र